हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक 10 को। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 10 अक्टूबर को राज्य कैबिनेट की बैठक होने वाली है। ये बैठक झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में शाम के 4 बजे से होगी। इस संदर्भ में सूचना जारी कर दी गई है और कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव आने की संभावना है। आने वाले प्रस्ताव में इस बैठक में जहां स्थानीय नीति और आरक्षण को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने से संबंधित प्रस्ताव आ सकता है, वहीं मुख्यमंत्री सारथी योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, वहीं मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी सड़क योजना शामिल हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एम्स के गार्ड नियुक्ति में हो स्थानीय की भागीदारी। इधर सुपरवाइजर सिक्योरिटी सॉल्यूशन सर्विसेज के द्वारा डायरी के पन्नों पर हस्तलिखित विज्ञापन कई दिनों से फेसबुक और व्हाट्सएप पर देखने को मिल रहा है। इसे स्पष्ट करने की मांग की गई है। वहीं इधर गार्डों की नियुक्ति की जानी है तो विधिवत विज्ञापन प्रकाशन करने की मांग की गई है। साथ ही देवघर में सिक्योरिटी गार्डों की बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और कुल रिक्ति पदों का 75% पद पर स्थानीय योग्य युवाओं की बहाली करने की मांग की गई है, नहीं तो इसके विरुद्ध जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की प्रोन्नति की मांगों को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपने का निर्णय। इधर गुरुवार को अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की गोड्डा जिला कमेटी की बैठक जिला मुख्यालय के मध्य विद्यालय आसन बनी में संपन्न हुई है। जिला कमेटी के द्वारा उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भारतीय छात्रों के लिए वीजा प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह। इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री ननैया मोहता से मुलाकात कर वहां पढ़ने के इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए वीजा प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के नए पीएचसी में 2144 पदों पर होगी बहाली। इधर झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 134 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। इन स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन के लिए 2144 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। वहीं प्रति केंद्र 2 डॉक्टर और 9 पैरामेडिकल कर्मियों की अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। देखा जाए तो पलामू में 19, गढ़वा में 17, बोकारो में 14, जबकि रांची में 6, सिमडेगा, धनबाद, खुट्टी में एक पीएचसी सेंटर खोले जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची हिंसा मामले में सुनवाई 13 अक्टूबर को। इधर रांची में 10 जून को हुई हिंसा में शामिल 5 आरोपियों की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अपर न्यायायुक्त पीके शर्मा की अदालत में पिछली सुनवाई के दौरान केस डायरी की मांग की गई थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नेत्र विशेषज्ञ की मांग को लेकर अस्पताल में युवकों ने किया हंगामा। इधर प्रतिमा विसर्जन के दौरान फोड़े गए पटाखे का अंश छिड़ककर आंख में लगने के बाद इलाज कराने पहुंचे पाकुड़ युवकों ने सदर अस्पताल सोनाजोड़ी में जमकर हंगामा किए हैं। इलाज कराने पहुंचे युवकों की मांग थी कि अस्पताल में नेत्र विशेषज्ञ और आंख से जुड़ी दवा अस्पताल में क्यों नहीं है। इस बात को लेकर युवकों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को दिया जाएगा घटा अनुदान। इधर झारखंड के वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को घटा अनुदान मिल सकता है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभाग से इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। शिक्षा मंत्री ने 1 सप्ताह में अनुमानित खर्च का आकलन कर प्रस्ताव देने का निर्देश दिया है। राज्य के 570 वित्त रहित संस्थानों को घटा अनुदान का लाभ मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत 12 से। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण 12 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर तक और दूसरा चरण 1 से लेकर 14 नवंबर तक चलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नगर निकाय चुनाव के लिए जिलों को मतदाता सूची बनाने का निर्देश। इधर झारखंड में पिछले 2 सालों से लंबित नगर निकायों की चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। हर जिले में विधानसभा की मतदाता सूची के
के विखंडन और नगर निकायों के लिए नए सिरे से मतदाता सूची बनाने का काम शुरू किया जाएगा। इस संबंध में चुनाव आयोग की ओर से सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, योजनाओं की जानकारी देकर लाभ लेने की अपील। इधर सरायकेला जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमार क्रांति प्रसाद के नेतृत्व में गुरुवार को सरायकेला की मुड़कुम पंचायत में चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को सरकार द्वारा संचालित असंगठित श्रम कार्ड, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन आदि सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए इसका लाभ लेने की अपील किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड आंदोलनकारी आए याद। इधर पोटका प्रखंड के जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के भटिन गांव निवासी झारखंड आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले झारखंड आंदोलनकारी सह मजदूर नेता स्वर्गीय लुगु मुर्मू की पुण्यतिथि मनाई गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 से बेमियादी धरना पर बैठेंगे पीडीएस दुकानदार। इधर गिरिडीह में पीडीएस के 208 दुकानों के रद्द करने का मामला अब आर पार की लड़ाई में बदल गया है। इसको लेकर कल बैठक हुई और बैठक में निर्णय लिया गया है कि 10 अक्टूबर से डीसी कार्यालय के सामने संबंधित 208 स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और पैक्स एकत्रित होकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इसरो एक साथ छोड़ेगा इस महीने 36 उपग्रह। इधर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जल्दी एक और इतिहास रचने जा रहा है। इसरो ने गुरुवार को बताया है कि वे ब्रिटेन के वैश्विक संचार नेटवर्क वन वेब के 36 उपग्रहों को एक साथ छोड़ने वाला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अतिथि शिक्षकों की समस्या हल होने के बाद हो नियुक्ति। इधर रांची विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अतिथि शिक्षक संघ रांची विश्वविद्यालय के बैनर तले गुरुवार को बैठक किए। बैठक में अतिथि शिक्षकों की समस्या हल होने के बाद नियुक्ति करने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर इंटरव्यू का विरोध करेगा अनुबंध संघ। इधर रांची विश्वविद्यालय के घंटी आधारित अनुबंध संघ के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिभुवन कुमार शाही ने कहा है कि विश्वविद्यालय में अब अतिथि शिक्षकों की बहाली नहीं होने दी जाएगी। संघ इसका विरोध करेगा। वहीं 8 अक्टूबर को सभी घंटी आधारित शिक्षक, अतिथि शिक्षक, शोधार्थी 11 बजे विश्वविद्यालय परिसर पहुंचकर इसका विरोध करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आकलन परीक्षा की बढ़ सकती है आवेदन की तिथि। इधर पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख बढ़ सकती है। शुक्रवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल इस पर निर्णय ले सकता है। हालांकि आकलन परीक्षा में शामिल होने वाले 49,000 सहायक अध्यापकों में से 18,000 सहायक अध्यापकों के सर्टिफिकेट की अभी तक जांच पूरी हो सकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गैर परमिट वाले ऑटो को शहर से जाना होगा बाहर। इधर नगर निगम क्षेत्र में चल रहे गैर परमिट पेट्रोल और डीजल ऑटो को शहर से बाहर जाना होगा। शहरी क्षेत्र के अंदर अब एक भी परमिट जारी नहीं किया जाएगा। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार अब केवल शहरी दायरे से बाहर ही डीजल और पेट्रोल ऑटो को परमिट जारी करेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पैसे की शर्त पर जमानत गलत। इधर सुप्रीम कोर्ट ने पैसे जमा करने की शर्त पर जमानत दिए जाने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट ने अग्रिम और नियमित जमानत के कई मामलों में आरोपियों को एक निश्चित राशि जमा करने की शर्त पर जमानत प्रदान किया है, जो कानूनी सही नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर डीसी ने की बैठक। इधर दुमका उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर पूरे जिले में प्रथम चरण में 12 से लेकर 22 अक्टूबर तक और द्वितीय चरण में 1 से लेकर 14 नवंबर को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गाजे बाजे के साथ हुआ दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन। इधर एकादशी के दिन गाजे बाजे के साथ दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ ही दुर्गा पूजा संपन्न हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, T20 मैच का लाइव प्रसारण मोराबादी मैदान में। इधर राजधानी के क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। रांची नगर निगम एक बार फिर मोराबादी मैदान में क्रिकेट मैचों का लाइव प्रसारण करने जा रहा है। इस बार निगम 16 अक्टूबर से शुरू हो रही T20 वर्ल्ड
वर्ल्ड कप के सभी मैचों का लाइव प्रसारण कराएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बैद्यनाथ धाम स्टेशन पर आरक्षण काउंटर की संख्या बढ़ाने की मांग। इधर संथाल परगना चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्य अजय कुमार ने आरक्षण कराने वाले रेल यात्रियों की परेशानी को देखते हुए बैद्यनाथ धाम स्टेशन पर आरक्षण काउंटर की संख्या बढ़ाने की मांग आसनसोल रेल मंडल प्रबंधक श्री परमानंद शर्मा से की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एम्स में सिक्योरिटी गार्ड की बहाली का विज्ञापन यूपी में निकाले जाने पर विधायक ने जताई आपत्ति। इधर देवघर एम्स में सिक्योरिटी गार्ड की बहाली का विज्ञापन यूपी में निकाले जाने पर पोरैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस मामले में देवघर एम्स की आउटसोर्सिंग कंपनी सिक्योरिटी सॉल्यूशन सर्विस के विज्ञापन की सत्यता की जांच की मांग करते हुए विधायक यादव ने देवघर डीसी मंजुनाथ भंजत्री से पूरे मामले की जांच सरकार को सौंपने का आग्रह किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आईपीएस में प्रोन्नत होंगे 4 डीएसपी। इधर झारखंड पुलिस के डीएसपी रैंक के 4 अधिकारी आईपीएस में प्रोन्नति किए जाएंगे। राज्य सरकार के द्वारा प्रोन्नति के लिए फिट अफसरों की सूची जल्दी यूपीएससी को भेजी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दीक्षांत समारोह के लिए पंजीयन की तिथि बढ़ी। इधर नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि पुनः बढ़ा दी गई है। अब चयनित टॉपर्स 12 अक्टूबर तक 500 रुपये जमा कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये अगली बड़ी खबर, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर फिर शुरू हुई हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2 अगस्त को पारित आदेश के आधार पर हाई स्कूल शिक्षकों की रुकी हुई नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीबीएसई स्कूलों में सैंपल पेपर से बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू। इधर सीबीएसई की ओर से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए जारी सैंपल पेपर के जरिए स्कूलों ने तैयारियां परीक्षा को लेकर कराना शुरू कर दिए हैं। बोर्ड का कहना है कि ऐसा करने से नवंबर-दिसंबर में प्री बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों की तैयारी का बेहतर आकलन हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब झारखंड में भी होगा शराब घोटाले का पर्दाफाश। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि दिल्ली के बाद झारखंड के दारू घोटाले का पर्दाफाश होने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चेतावनी भरे लहजे में बाबूलाल ने कहा है कि चिंता न करे, दिल्ली के बाद दारू घोटाले के पर्दाफाश में झारखंड का ही नंबर आने वाला है। साथ ही अगली बड़ी खबर, कस्तूरबा स्कूलों में 288 शिक्षिकाओं के पद खाली। इधर झारखंड के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षिकाओं के 288 पद अभी भी खाली है, फिर भी बहाली शुरू नहीं हो रही है। वहीं जानकारी के अनुसार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कम मानदेय मिलने और वहीं रहने की शर्त की वजह से हर जिले में कुछ न कुछ पद खाली रह जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 57 स्कूलों में होगी अनुबंध पर नियुक्ति। इधर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की तर्ज पर खुले 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में फिलहाल शिक्षिकाओं की नियुक्ति अनुबंध पर की जाएगी। अस्थायी नियुक्ति नहीं होने से विद्यालयों में बाधित हो रहे पठन पाठन को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर पंचायत में खुलेगी डिजिटल पंचायत पाठशाला। इधर डिजिटल शिक्षा अभियान को ले झारखंड के सभी 24 जिलों के सभी पंचायतों में डिजिटल पंचायत पाठशाला खोले जाएंगे, जिसमें ग्रामीण नौजवानों को डिजिटल पंचायत पाठशाला में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और हर सवालों का सटीक जवाब निःशुल्क में दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विलय हो चुके स्कूलों को खोलेगी सरकार। इधर झारखंड में विलय हुए 5600 स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। इन स्कूलों को खोलने की तैयारी अंतिम चरण में है। बंद हुए वैसे स्कूल जहां के भवन जर्जर है उन्हें नहीं खोला जाएगा, जबकि अन्य स्कूलों में पढ़ाई फिर से शुरू की जाएगी। संबंधित स्कूल में जो शिक्षक कार्यरत थे उन्हें दूसरे स्कूलों से वापस लाकर पदस्थापित किया जाएगा। वहीं पोषक क्षेत्र में आने वाले बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार इसका प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाने की तैयारी कर रही है और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पिछली सरकार ने विलय के नाम पर स्कूलों को बंद कर दिया था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी नर्सिंग कॉलेजों से छात्रों का मांगा ब्यौरा। इधर स्वास्थ्य विभाग ने
नर्सिंग की पढ़ाई में निजी संस्थानों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए नियमावली बनाई है। निजी संस्थान इसे लागू करने को लेकर बहानेबाजी कर रहे हैं। लगभग 4 दर्जन संस्थानों ने स्वास्थ्य विभाग को लिख कर दिया है कि नए सत्र में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उस संस्थानों से नए सत्र में नामांकित छात्रों का ब्यौरा मांगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एएनएम के लिए झारखंड से मैट्रिक इंटर जरूरी। इधर अब झारखंड में दूसरे राज्यों से मैट्रिक इंटर पास सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी एएनएम के नियुक्ति के योग्य नहीं माने जाएंगे। झारखंड में एएनएम की नियुक्ति के लिए अब अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को झारखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक और इंटर पास होना जरूरी किया गया है। अभ्यर्थियों के लिए इतना ही नहीं, स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का ज्ञान भी होना अनिवार्य किया गया है। वहीं झारखंड की आरक्षण नीति का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटर करना जरूरी नहीं माना गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड ने दी अधिवक्ता सुरक्षा कानून के मसौदे को फिर मंजूरी। इधर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिवक्ता सुरक्षा कानून के ड्राफ्ट को झारखंड राज्य बार काउंसिल ने फिर मंजूरी दे दी है। बिना किसी संशोधन के ही एक्ट के मसौदे को मंजूरी मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर,